अभी तक हमने सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट 7 तरीके से, और सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। साथ में हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन हमने पढ़ा। इसके लिए आप 3 वीडियो देख लें जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, जिसमें मैंने सॉल्ट और शुगर का एग्जाम्पल लिया है वाटर में। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। आपने 9 तरह के 3 गैसेस सॉल्यूशन, 3 लिक्विड सॉल्यूशन और 3 सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ा है, जिसे आप टेबल 1.1 से देखा है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है गैस जो है ये सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। बहुत सारे गैसेस पानी में डिज़ोल्व होते हैं। ऑक्सीजन कुछ एक्सटेंट तक ही वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। जब ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो हेल्प करता है एक्वेटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस is highly soluble in water. Solubility of gas in a liquid is generally means greatly affected by pressure and temperature. जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो solubility of gas in a liquid इंक्रीज हो जाता है। इसको समझने के लिए फिगर 1.1 ए में हम देखेंगे, जो आपके बुक में फिगर 1.1 लिखा है। आपके केमिस्ट्री के न्यू बुक में सॉलिड स्टेट जो है वो डिलीटेड है, इसलिए 1.1 होगा, और पुराने बुक में 2.1 होगा फिगर। इस कंटेनर के लोअर पार्ट में सॉल्यूशन होगा और अपर पार्ट में गैसेस सिस्टम है एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। ऐसा मान के चलते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर मीन्स इस कंडीशन पर गैसेस पार्टिकल इंटरिंग करेगा और लिविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। इट मीन्स दैट जो गैसेस हैं वो सॉल्यूशन में जाएंगे और जो सॉल्यूशन में जो गैसेस हैं वो ऊपर की ओर जाएंगे। इंटरिंग और लिविंग द सॉल्यूशन फेज जो होते हैं उसके रेट सेम होंगे, ऐसा मान करके चले। जब कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करें तो ओपन कंटेनर में नहीं करते हैं, इसलिए गैसेस के ऊपर पिस्टन रहता है जिसमें W1 वेट है। अब हम पिस्टन को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, कहने का मतलब है इसमें W1, W2 और W3 इसमें वेट डाल देंगे। जब प्रेशर डालते हैं पिस्टन पर तो अपर पार्ट का जो गैसेस सिस्टम है उसके गैसेस जो हैं वो फिर से एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाएंगे नए तरीके का। कहने का मतलब है लिविंग और इंटरिंग जो होगा वो अब बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम पिस्टन पे हम वेट डालते हैं, कंप्रेस करते हैं, दैट मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो अपर पार्ट में जो गैसेस है मीन्स गैसेस सिस्टम है वो आपस में क्लोज हो जाएंगे, जैसा कि आप फिगर बी में देख रहे हैं। यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल जो है आपस में काफ़ी क्लोज हो गए हैं एज कंपेयर टू ए फिगर, क्योंकि बी वाले फिगर में वेट जो है वो 3 तरह के लिए गए हैं, W1, W2 और W3, जिससे कि पिस्टन पे प्रेशर आएगा। और फिगर ए में पिस्टन पर सिर्फ एक ही वेट है, W1। जब फिगर बी में हम पिस्टन पर वेट देते हैं 3 तरह का, तो इस कंटेनर में वॉल्यूम कम हो जाता है, तो गैसेस मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक हो जाते हैं, जिसके कारण इंक्रीज द नंबर ऑफ gaseous particle per unit volume over the solution, and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of solution
to enter it. So solubility of gases will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of a gas above the solution and thus its solubility increases. इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो solubility of gases in the liquid increases.